सो आज स्टेबिलिटी के ऊपर भी कमेंट करेंगे। और अभी जो हम सिस्टम जिसको स्टडी करेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं होगा, वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा। अब सिस्टम कोई भी जो सिस्टम है उसके ऑर्डर को देखने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर है वो ये है कि जो आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, जो कि बेसिकली आउटपुट ओवर इनपुट होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है मेरे पास, आउटपुट ओवर इनपुट। सो अब जब आप ट्रांसफ़र फंक्शन को लिखते हैं तो ट्रांसफ़र फंक्शन का है, ठीक है, उसमें एस की जो हाईएस्ट पावर है वो इस डिफरेंशियल की मैं बात करूं तो उसमें अंदर ही हम सो उसमें क्या होगा कि जो डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसको आप ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कह रहे होते हैं। और जब ट्रांसफर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसको हम एस डोमेन में डील कर रहे हैं तो उसमें डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास। तो यहाँ पर हम सेकंड ऑर्डर जो सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर सिस्टम की टाइप्स हैं जिसको आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दूंगा एक प्रॉपर वे में, और आपको आइडिया हो जाएगा कि अंडर डैम्ड ये जिन सिस्टम्स को भी मैंने हाईलाइट किया है कि अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, क्रिटिकल डैम्ड और अनडैम्ड जो सिस्टम लिखा हुआ है। सो ये टाइप्स हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पिछली लैब थी उसमें भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, उसके दो पोल्स थे, एक -2 पे था और एक -10 पे था। फिर हमने उसको अप्रॉक्सीमेट किया एज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो हमने देखा कि उसमें हमारे पास एस का एक ही पोल था, एस इज इक्वल टू -2, जिसमें हमने डोमिनेंट पोल को स्टडी किया। सो यहाँ पर हम इन चार टाइप्स को भी देखेंगे। उसके अलावा जो हम स्टेबिलिटी पे बात करें, और स्टेबिलिटी का हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिखता हूँ जो कि प्रीवियस लैब के अंदर पोल्स की वैल्यू थी, एस इज इक्वल टू एक -2 थी और दूसरी क्या वैल्यू थी, आप ताकि आपकी इनपुट आ जाए मेरे पास जी। प्रीवियस लैब के अंदर दो पोल्स थे, -10। -10। ठीक है जी, सही है। और आपने मैथ में देखा होगा कि आप क्या काम करते हैं कि जब आप एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, जिसको छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई भी पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इस तरह से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये वाला जो साइड होती है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है, अब इसमें अगर मैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू इसमें क्या हमारे पास होती है, पॉजिटिव होती है। और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है जी, नेगेटिव। इस साइड में मेरे पास क्या होता है, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। और ये मेरे पास ओरिजिन है 0। ठीक है, सो अब मेरे पास पोल्स की तादाद मल्टीपल हो सकती है, 2, 3, 4, डिपेंड करता है कि सिस्टम का ऑर्डर क्या है ना। सो अगर मुझे देखना हो कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है तो उसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन है कि सिस्टम जो है वो स्टेबल कब होगा, इफ़ ऑल द पोल्स आर इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। इफ़ ऑल द पोल्स आर इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, अगर आपके पास सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन पे आ रहे हैं, जो कि लेफ्ट हाफ प्लेन कौन सा है, ये जो मैंने चीज़ बनाई उसके ऊपर मैं लिख भी रहा हूँ, ये मेरे पास सारा लेफ्ट हाफ प्लेन है जिसमें एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ऐसे ही है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैथ में हम एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से डील करते हैं। यहाँ पर हम किसकी वैल्यू को देख रहे हैं, एस की वैल्यू को। ठीक है, सपोज अगर आप इस ट्रांसफ़र फंक्शन को देखें तो आप अगर इस ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर पोल्स को कैलकुलेट करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास पोल्स ही होते हैं ना, तो अगर सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन पे आ रहे होंगे तो आपके पास सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। अब सेकंड वाले पॉइंट को स्किप करके पहले पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ठीक है,
कि अनस्टेबल कौन सा होगा, फिर मैं वापस दरमियान वाले पॉइंट पे आऊँगा। सिस्टम विल बी अनस्टेबल, कब होगा अनस्टेबल? इफ़ जब राइट एनी हाफ पोल, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, राइट नहीं, इफ़ एनी पोल, इफ़ एनी पोल इज़ इन द राइट हाफ प्लेन, अगर कोई भी एक भी पोल अगर राइट हाफ प्लेन पे आ गया, यानी एस इज इक्वल टू +1, यस इज इक्वल टू +2, यस इज इक्वल टू +3, इनके प्लस में आपके पास वैल्यूज आ रही, कोई भी एक पोल, फॉर एग्जांपल आपके पास 8 पोल हैं, 7 लेफ्ट हाफ प्लेन पे आ जाते हैं और एक राइट हाफ पे आ जाता है, तो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल? सर अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा सर। अनस्टेबल। उसने कहा कोई एक भी पोल अगर राइट हाफ पे आ गया तो आप क्या होंगे? अनस्टेबल। ठीक। सो यहाँ पर एनी ऑफ द पोल का, और सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब ऑल द पोल्स आर इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, सारे के सारे अगर लेफ्ट हाफ में होंगे तो दैट विल बी द स्टेबल। अब बात करते हैं सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल एंड विल ऑसिलेट, दरमियान वाला जो पॉइंट है, सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल एंड विल ऑसिलेट। उसने लिखा इफ एनी पेयर ऑफ द पोल इज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि जब आप एयोटा की फॉर्म में, जिसको आप एयोटा कहते हैं या जे कहते हैं कुछ लोग, मैं उसको ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ एक्स प्लस, ठीक है, और इसमें लेट से मेरे पास, इसको मैं वाई और यहाँ पर मैं एयोटा लिख देता हूँ या जे की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो आप मैथ के स्टूडेंट रहे हैं और अभी भी हैं, तो आपको पता है जो इमेजिनरी वाली होती है वो पेयर की फॉर्म में आ रही होती है। इमेजिनरी वाली जो वैल्यूज़ होती हैं किसकी फॉर्म में आ रही थी? प्लस माइनस। पेयर में आती है। ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं ना, जब इमेजिनरी की वैल्यू निकलती है तो वो प्लस माइनस की फॉर्म में निकलती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया हुआ, इफ़ एनी पेयर ऑफ द पोल। ठीक है, ये क्योंकि इमेजिनरी की ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि इमेजिनरी होते इस फॉर्म में, अक्सर आपने देखा होगा 2 प्लस माइनस 3 एओटा इस तरह से, सो वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड पेयर का यूज़ हुआ है। इफ़ एनी पेयर ऑफ द पोल इज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। अब इमेजिनरी एक्सिस कौन सा है? प्रॉपर आप वाई के ऊपर आ जाएं, ये देखो, सपोज मैं अभी इमेजिनरी नहीं बना रहा, अभी इमेजिनरी के बगैर मैं कुछ बना रहा हूँ, ये जो है, ये जो मैंने पोल बनाया है, अगर एक ही पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स पोल है, इसकी कोई ना कोई रियल वैल्यू भी और कोई ना कोई इमेजिनरी वैल्यू भी, ठीक है। और मैं अगर एक और पोल बनाता हूँ, ये मैंने बना दिया है, ठीक है, तो ये सिस्टम अनस्टेबल है राइट ऑफ प्लेन पे और रियल वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई। लेकिन अगर मैं अब एक और अब सिस्टम बनाने लगा हूँ, जस्ट अब मेरे पास एक मैं और बना दूँ। अब अगर इस पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी और सेम उसी तरह इधर लगा दी, तो ये अब मैंने इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर बना दिया, वाई के ऊपर एक मैंने पेयर बना दिया, ठीक है, ये वाला जो मैंने चीज़ बनाई है ये वाई के ऊपर मैंने वैल्यू बना दी है, ठीक है। सो अगर इमेजिनरी के ऊपर अगर आपके पास कोई पेयर है तो आप उसको मार्जिनरी स्टेबल कह रहे हैं। और यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हैं लिखा हुआ है एंड विल ऑसिलेट का एक वर्ड यूज़ हुआ है, जो कि स्टेबल और अनस्टेबल के साथ यूज़ नहीं हुआ, इसको भी डेफिनेट सी बात है हम गो थ्रू करेंगे कि हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं। और इसी तरह स्टेबिलिटी के लिए एक और भी थ्योरेटिकल वो टर्म यूज़ होती है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ये मैंने लिफ्ट के एग्जांपल में सपोज आपको कहा था कि अगर उसकी कोई लिमिटेशन ही सेट ही नहीं है, वो अगर छत पे जाके लग रही है या बिल्कुल बॉटम में आके लिफ्ट लगती है, तो माइट भी उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं आप उसको इग्नोर करके लिफ्ट में ना बैठें। या मैंने गाड़ी की माइट भी आपको एग्जांपल दी थी कि वो आपको बड़ी अच्छी सर्विसेज देगा लेकिन उसका क्वांट लिमिट नहीं है, कहीं से टकरा के जाएगी, सो फिर भी आप उसको, उसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को आप भूल जाएंगे, आप उसकी एक्यूरेसी को भूल जाएंगे अगर उसकी लिमिट्स डिसाइडेड नहीं है, अगर वो स्टेबल नहीं है तो बाकी चीज़ें फिर कोई ख़ास अहमियत की हामल नहीं होती। तो ये तो था स्टेबिलिटी के बारे में। अब थोड़ा सा हम सिस्टम की टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प, और उसमें भी स्टेबिलिटी को साथ साथ पैरेलल में डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो भी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा ये मज़ीद थोड़ा रिफ़ाइन हो जाएगा। अच्छा, मैनुअल के अंदर भी वन बाय वन जो है उसने आपको रिस्पॉन्सेस बताए हुए हैं,
लेकिन आपकी जो कोर्स बुक है उसमें एक ही पेज के ऊपर चारों सिस्टम्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर क्या तरीक़ेकार है कि यहाँ पर एक सिस्टम को डिफ़ाइन किया सपोज़, फिर ये दूसरे को कर लिया, फिर इस तरह से करें। तो बिगिनर के तौर पे आपको मैं आपकी कोर्स जो बुक है उससे एक पेज ओपन करता हूँ चैप्टर नंबर 4 से, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 का ही है। और पिछली लैब में भी जो मैंने आपको डेफिनेशंस और एक पॉइंट बताया था और डायग्राम बताई थी वो भी चैप्टर नंबर 4 से ही थी, और मैंने उसको प्रॉपरली कोट भी किया था। सो आई होप सो कि आपने उसको भी देखा होगा। मैं डायग्राम ओपन कर लूँ, देन आई विल शेयर द स्क्रीन। You people will be able to see कि आपके सामने जी आ रही डायग्राम्स की नज़र? ये सर आ रही यस सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि जो पिछली लैब की थी उनमें कोई रिस्पांस आपको मिलता जुलता नज़र आ रहा? ये जो स्टेप रिस्पांस बने हुए हैं इससे मिलता जुलता ही कोई रिस्पांस आपने पिछली लैब में देखा है कोई, कि इससे शेप उसकी थोड़ी बहुत मिलती हो? क्योंकि वहाँ पे भी ग्राफ यस बना सर, था। एक ग्राफ आपने दिखाया था हाँ जी, तो यहाँ पे किससे वो सिमिलर नज़र आ रहा? सर। सी हम्म सर, सी जो है हम्म, सी पॉइंट। ठीक है। बाकी कोई कमेंट दें जी। एक सी का कमेंट आया। जी मेरे पास 19 लोग रजिस्टर्ड है, एक स्टूडेंट नहीं है मेरे पास। सर अंडर डैम्प वाली। वो कह रहे हैं जी अंडर डैम्ड वाली, और उसमें कोई 2.07 आ रहा था, फिर 2 पे जाके वो स्टेबल हो जाता था, और सम हाउ सो अंडर डैम्ड यहाँ पर एक सिनेरियो मुझे इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ नज़र आ रही। तो खैर ये तो मैं अपनी प्रीवियस मेमोरी को रिकॉल करूँ, और उसमें भी दो ही पोल्स थे। एक एस इज इक्वल टू -2 पे था और एक -10 पे था। अभी सो फॉर जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक अब कुछ ऐसा कहने की कोशिश करें। अच्छा, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें तो ये एक सिस्टम है ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, इसी तरह नीचे भी एक सिस्टम है, इसी तरह ये भी एक सिस्टम है, इसी तरह ये भी एक सिस्टम है। तो आपको इनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये सेम है? तो मैं टिक मार्क्स किए। न्यूमरेटर तो सेम है, डिफरेंट है सर। डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंस। डिनोमिनेटर के अंदर डिफरेंस है। तो ये सारे सेकंड ऑर्डर ही हैं? ये सर यस सर, सारे सेकंड ऑर्डर। ये सारे डिनोमिनेटर में एस की पावर जो है वो 2 में आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है, कि वो आ यस रही सर, है। ये सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का कह रहे हैं, लेकिन क्या इन सारों के पोल्स भी सेम ही होंगे? नो सर। नो सर, चेंज होंगे। पोल्स की वैल्यू डिफरेंट होंगी, क्योंकि जब आप डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल पुट करके रूट्स निकालते हैं तो वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर जो आपका पॉलिनोमियल्स वगैरह हैं वो डिफरेंट हैं, एक डिफरेंट वैल्यू आपके पास आएगी, और वो आपको अ, उसके अगर आप आगे देखें तो आपको ग्राफ्स में फील हो रहा है। ये इसके दो पोल्स हैं, पहले को मैंने हाईलाइट किया, क्या वैल्यूज़ हैं जी? ये दो पोल्स को मैंने हाईलाइट किया ओवरडैम्प्ड वाले सिनेरियो में। सर -7.854 और -1.146। माइनस हाँ जी, कोई और बताया जी? हाँ जी, क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं पोल्स की? सर -1.146। -7.854 और सर ओके जी। -1.146। सो ये दो पोल्स हैं और दोनों रियल हैं? दोनों पोल्स रियल हैं?
यस सर, क्योंकि उसमें वो आप Yes, sir. प्लस ये नहीं आ रहा रियल Yes, sir. ठीक है, लेफ्ट हाफ प्लेन पे है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, और ठीक है जी। अच्छा, इसको ऐसे सिस्टम को जिसमें दोनों पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन पे आ रहे हों और दोनों पोल्स रियल हों, ठीक है, उनके अंदर इमेजिनरी कंपोनेंट वगैरह नहीं है, उसको हम कह रहे होते हैं ओवर डैम्प्ड। ठीक है, और अभी हम मैनुअल में एक चीज़ देखेंगे भी जीटा, इसको भी हम ज़रा करते हैं स्टडी। ये डैम्पिंग रेशो होती है हमारे पास, और इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ये पैरामीटर भी हमें देखना पड़ेगा। अभी मैं वापस जब लैब मैनुअल में लेके जाऊंगा तो उसको पैरेलल में वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। अभी सो फॉर क्या है कि आपके पास दो पोल्स हैं और वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे आ रहे हैं। उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आप जब डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, और चेंज इस तरह से करेंगे कि आपके पास वैल्यू रियल ही रहें और लेफ्ट हाफ प्लेन पे रहें, जब तक ऐसा सिनेरियो बनता रहेगा दैट विल बी द ओवर डैम्प। ठीक है, और आगे आपको उसका रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है, आगे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये वाला, Yes, sir. ये उसका आपको स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको टाइम डोमेन के अंदर एक इक्वेशन भी नज़र आ रही, सी टी इज़ इक्वल टू 1 + 0.17। ठीक है, और ई रेस टू पावर -7.84 और ई रेस टू पावर नीचे जो है वो -1.1460। ये जब आप चैप्टर नंबर 4 देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पैरेलल में एस डोमेन और टाइम डोमेन ये एक ही चीज़ है। एक एस डोमेन में फंक्शन लिखा और एक टाइम डोमेन में उसका आपको आउटपुट मिली, सी टी, दैट इज़ द आउटपुट इन द टाइम डोमेन। आप इसको लिखने के काबिल हो जाएंगे जब आप चैप्टर नंबर 4 स्टडी करेंगे। और अगर आपके पास मैथ लैब नहीं है तो हम क्या करते हैं, मैथ के अंदर हमने सीखा हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम की वैल्यू पुट करते जाते हैं और हमारे पास एक आंसर आता जाता है, और वो पॉइंट हम लगाते जाते हैं, फिर उन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारे पास ग्राफ बनते हैं। मैनुअली यही वे होता है ना। ठीक है, जब आप कोई भी फंक्शन जो होता है उसमें जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं तो आप एक के पास एक चीज़ आ रही थी। अब इसमें गौरतलब बात ये, क्योंकि सारा ज़रा थ्योरी का पॉइंट है, लैब में तो हमने सी ऑफ टी नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाता हूँ। आप ई की पावर में देखें, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिस पे आप पहले कमेंट कर चुके हैं। ये ई की पावर में देखें क्या चीज़ें हैं, कोई देखी देखी लग रही, अभी आज की लैब में हमने Yes, जिक्र sir. ये किया। poles है sir. ये आपके पास पोल्स की वैल्यूज़ हैं, और लिखी किस तरह से हुई हैं, ई रेस टू पावर माइनस, और फिर आपके पास पोल का जो रियल कंपोनेंट है इनटू टी। ठीक है, ई रेस टू पावर पोल, आप क्योंकि आपके पास -1.14 पे एक पोल है और एक -7.85 पे, तो वो ई की पावर में हमें नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, इस पे भी ज़रा बाद में कमेंट करूँगा कि इस पे क्यों तवज्जो दिलवाइए। अच्छा जी, या आगे हम चलते हैं जी। हमारे पास आपने एक इनपुट दे दी और आगे एक आपके पास सिस्टम है, और उसके जब आपने पोल्स को कैलकुलेट किया s² + 2s + 9, उसके जब आपने पोल्स देखें तो वो पोल्स आप, अब मैं बाकी सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, उसके जब आप इसके पोल्स को जब आपने कैलकुलेट किया है, अब ये देखें ये पोल्स रियल हैं भला? No, sir. रियल, Imaginary भी pole है. हाँ जी। ये पोल्स किस तरह के, एक लफ्ज़ में बताना है कि ये पोल की नेचर कैसी है। कॉम्प्लेक्स पोल्स। ये आपके पास पोल्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसमें को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रियल प्लस इमेजिनरी को मैं क्या कहता हूँ जी, कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। इसमें रियल इनकी वैल्यूज़ क्या है कि माइनस, अब ये इनको अगर मैं लिखूँ तो दैट इज़ -1 प्लस और माइनस और जे, और साथ में जी क्या लिखूँ जी, Under root बोलने की A. कोशिश, √8, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। जब आपने इसको सॉल्व किया तो दीज आर द पोल्स। तो जब आपके पास जो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स पोल्स हों, पोल्स क्या हों, Complex. कॉम्प्लेक्स पोल्स। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लेफ्ट हाफ, लेकिन उसका रियल कंपोनेंट किस में है, रियल कंपोनेंट लेफ्ट हाफ प्लेन में ही है। आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, ठीक है, और लेफ्ट हाफ प्लेन पे लाई कर रहे हैं। क्योंकि ये देखें ना, अगर पोल्स को आप देखें तो ये पोल्स हैं जिसको अब मैंने सर्कल किया हुआ, उसके ऊपर एक दफ़ा और सर्कल लगा देता हूँ।
ठीक है, ये आपके पास पोल्स हैं, ऐसे ही है, क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, तो आपको Yes, नज़र आ रहा है। सो इनका जो रिस्पॉन्स बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि पहले ग्राफ के अंदर जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर ऑसिलेशंस नहीं थी, ऊपर नीचे वो नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर आप, ये मैं कुछ हाईलाइट करने लगा, ऑसिलेशंस आपको नज़र आ रही। आपने जब लैब नंबर 3 में काम किया था तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत ऑसिलेशंस नज़र आई थी, जिसकी वजह से आपका सेटल जाके 2.07 पे हो रहा था, और सम हाउ आपके पास इस सिस्टम को आप क्या कह रहे हैं, अंडर डैम्प्ड। और इसमें वो जो जीटा को मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ा थोड़ा साथ में, उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। वो अंडर की वजह से लेस देन 1 है, और ओवर की वजह से ग्रेटर देन 1 थी। अब इसका मैं अगर मैं सीटी के अंदर देखूं तो इसके अंदर आप लोग इसमें कॉज साइन, ठीक है, और साथ में ई। अब इसमें अगर मैं देखूं तो ई के साथ कुछ कॉज और साइंस आ गए, यहाँ पर भी ई है, और ई की पावर क्या है, ई रेस्ट पर -1 था, तो इसलिए आपको टी के साथ कुछ और चीज़ें नज़र नहीं आई, और कुछ कॉज और साइंस बीच में आ गए। दैट इज़ द नेचर ऑफ highlighted entry sir वो द usually आउटपुट सिस्टम, जिसको आप जब चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बीच में लाई कर रही होंगी साइन कॉज वगैरह और इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे गौर करवाने वाली बात ये है कि अब एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ कॉज और साइंस हैं, और कॉज और साइंस की आपको नेचर का पता है कि साइनोसाइडल सम टाइप ऑफ वो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, yes sir और alternating यहाँ पर, sinusoid हाँ जी, यहाँ पर एक और चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी है जो उसको स्टेबल भी करवा रही है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि ये मैंने ऐसा क्यों कमेंट किया है कि ऑसिलेशंस देने के बाद कोई ना कोई चीज़ उसको स्टेबल भी करवा रही है, इस पे भी मैं आऊँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ अनडैम्प्ड। ठीक है, और अनडैम्प्ड क्या क्या है कि उसके दोनों पोल्स अगर आप देखें तो ये इमेजिनरी पोल्स हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्या है जी, इमेजिनरी हैं। और देखें पेयर की फॉर्म में, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो दैट इज़ प्लस माइनस, लिखवाने की कोशिश करें मेरे साथ, क्या लिखूँ मैं, प्लस माइनस, हाँ जी, J3 J3 +-J3। ये वो फिक्रा था जहाँ पर मैंने अब, जहाँ पर वो कहता था कि पेयर ऑफ द पोल। ठीक है, तो ये देखें ये पेयर ही है, एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पे है, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये क्या है जी, इमेजिनरी है, क्या है जी, Imaginary है sir. हाँ जी, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि ये दे डोंट हैव रियल कंपोनेंट्स। ठीक है, सो इमेजिनरी हैं। और इसकी आप ऑसिलेशंस देखें, ये अब मैं फ़िक्रा बोलने लगा हूँ, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी है। ये जो है वो आपके पास इनडेफिनेट ऑसिलेशंस हैं, यानी कि इनफाइनाइट टाइम ऑसिलेशंस हैं, ये आगे चलती जाएंगी जैसे आपके पास साइनोसाइडल या कोसाइन या साइन चलता जाता है, और ये ख़त्म भी नहीं हो रही। तो आपको जब मैंने बुक में लैब मैनुअल में एक फ़िक्रा पढ़ाया था तो वहाँ पे लिखा हुआ था, इफ़ द सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल एंड विल ऑसिलेट, मैंने कहा था विल ऑसिलेट पे मैं कमेंट करूँगा। तो ये देखें, ये विल ऑसिलेट ही है, आपके पास ये स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा है, ये कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेशन ही दे रहा है। तो अगर आपके पास इमेजिनरी पेयर होगा सो आपके पास इस तरह का आपको सिनेरियो नज़र आएगा। और उसका अगर आप थोड़ा गौर तलब बात करें तो आपको उसके सीटी के अंदर कॉज नज़र आ रहा है, ई टी का कंपोनेंट नहीं है, ई माइनस टी वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, और अब ये जो ये हैं, ये अपने चैप्टर नंबर 4 में देखने कि एग्जैक्ट क्या, ये एग्जैक्ट किस तरह से आ जाते हैं। अभी तो मैं कुछ चीज़ें आपको साथ में इंटरलिंक कर रहा हूँ, और कॉज के साथ जो 3T लिखा हुआ वो क्यों 3 आया, वो आपके पास आपका इमेजिनरी कंपोनेंट 3 पे पड़ा हुआ। ठीक है, कॉज के साथ जो 3 है दैट इज़ ड्यू टू द इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ द 3। सो मैं जो है वो क्रिटिकल डैम्प्ड पे आए थे। अब क्रिटिकल डैम्प्ड के साथ क्रिटिकल का वर्ड क्यों है कि दोनों पोल्स जो हैं वो रियल हैं लेकिन सेम पोजीशन पे, दोनों पोल्स रियल हैं लेकिन सेम पोजीशन में। इसका ओवर डैम्प्ड के साथ क्या फ़र्क है कि ओवर डैम्प्ड में भी दोनों पोल्स होते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन पे होते हैं और रियल होते हैं, लेकिन वो सेम नहीं होते, और ये क्या है, सेम है। अब तस्वीर में आपको -3 के ऊपर 2 क्रॉस नज़र आ रहे हैं, एक थोड़ा आगे एक थोड़ा पीछे, वो जस्ट एक ओवरव्यू के लिए, ताकि दोनों आपको नज़र आए कि वो 2 पोल -3 पे पड़े हैं।
अगर क्रॉस के ऊपर क्रॉस लगा देंगे तो थोड़ा बोल्ड तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि दो पोल्स। ठीक है जी। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो उसी तरह सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस 3t ई की पावर में अगर आप देखें तो t के साथ साथ ये जो -3 वाली वैल्यूज़ हैं वो हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, ये -3 वाली जो जो उसके पोल्स हैं, जिस तरह आपने ऊपर ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जिस तरह आपने टॉप के ऊपर ऑब्जर्व किया था कि जो दो पोल्स थे -1.46 और -7.854। अब इस ऊपर वाले का और इसका फ़र्क ये है कि ये थोड़ा क्विकली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्विकली ये जो है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू को पहुंच जाता है। ठीक है, क्विकली हो जाता है, ये क्विकली ज़रा जो है वो सेटल हो जाता है। सेटलिंग जो आपका पॉइंट होता है, जो स्टेडी स्टेट पॉइंट होता है, जो फाइनल आपका पॉइंट होता है, जो आपकी डेस्टिनेशन होती है, जो आप चाह रहे होते हैं, उसके करीब ज़रा तेज़ी से पहुंच जाता है बनिस्बत ओवर डैम्प्ड के। ठीक है जी। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसको अब ये जो फिगर मैंने ओपन की हुई थी आपके सामने, दैट इज़ द फिगर 4.7 और सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स, पोल प्लॉट्स एंड स्टेप रिस्पॉन्सेज। आपने स्टेप इनपुट दी सिस्टम्स को और आपने देखा कि उनका रिस्पॉन्स कैसा था। चूँकि इनपुट स्टेप दी है तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ कर लिया स्टेप रिस्पॉन्स का। सो यही चीज़ें आपके पास लैब मैनुअल के अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन वो एक एक हेडिंग के नीचे, पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी। यहाँ पर अब आसानी ये हुई है कि ये मैंने समझाने की वजह से एक ही पॉइंट पे सारी चीज़ें। अब ये ऑसिलेशंस इसकी ख़त्म, कोई इसमें एक्सपोनेंशियल डिके नहीं है। बाकियों में एक्सपोनेंशियल डिके था जो कि e⁻⁻t की फॉर्म में था। तो वो जब ऑसिलेशन होती रहती हैं तो फिर उन ऑसिलेशंस को ख़त्म करने वाला फैक्टर भी पैरेलल में मौजूद होता है जो कि उनको सेटल करवाता है। लेकिन अगर आप अनडैम्प्ड में देखें तो उसके अंदर e⁻⁻t ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है और वो सेटल डाउन की तरफ नहीं जा रहे। जब आप चैप्टर नंबर 4 स्टडी करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिके वाली बात है, जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, या वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपने थ्योरी की बुक को यानी कि जब आप लेक्चर ले लेंगे तो आपने ख़ुद से उसको रीड आउट करना है और देन आपने मुझे बताना है कि ये जो चीज़ें थी ये हमने वहाँ पर इस पॉइंट पे पढ़ी और अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें क्लियर हैं। ठीक है जी। मैं वापस मैनुअल पे आ जाता हूँ। ओके जी, बिफोर गोइंग इनटू द मैनुअल, आप सारों को चीज़ क्लियर है कि टाइप मैंने किस तरह कही या सम हाउ, क्या ख्याल है? ये जो बुक का मैंने पेज आपके सामने ओपन किए रखा है। ये शेयर नहीं हो रहा अभी करंट। हम्म? अभी शेयर नहीं, अभी मैंने शेयर किया भी नहीं, मैं शेयरिंग ख़त्म करके मैनुअल पे आने लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं आप सबको क्लियर हैं वो? ये सर ये काफी हद तक Yes, clear है। काफी। Yes, sir. ठीक है, अब मैं मैनुअल पे वापस आ जाता हूँ। तो मैनुअल पे वन बाय वन, अब मैनुअल में मैं खोलने लगा हूँ। मैनुअल में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हमने अपने कॉन्सेप्ट को अब क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि हम ये बुक के ऊपर एक पेज के ऊपर कॉन्सेप्ट्स ले चुके हैं, अब हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। ठीक है जी। सो अब रिवाइज करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके सामने अभी ये मैनुअल ओपन होगा, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी कि एम वाई के ऊपर 2 डॉट्स हैं प्लस बी वाई के ऊपर 1 डॉट है प्लस के वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ऐसे ही है? यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो आपने मैकेनिकल को थोड़ा थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की होगी, मैकेनिकल सिस्टम्स को देखा आपने? यस तो मैकेनिकल के अंदर किस तरह के कंपोनेंट होते हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल में कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर वगैरह, मैकेनिकल में क्या है? फिर उसमें मैथ आ जाता है, फ्रिक्शन आ जाती है और उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट्स आ जाते हैं सर। मैथ्स है। ये फ्रिक्शन जिसको कह रहे हैं आपकी बुक वाला उसके लिए वर्ड यूज़ करता होगा विस्कस डैम्पिंग का। ठीक है। यस सर। और साथ में मैथ्स आ जाता है। सो मैथ्स के साथ जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में डबल डेरिवेटिव होता है। विस्कस डैम्पिंग के साथ सिंगल डेरिवेटिव, और इसी तरह आपके पास एफ इज इक्वल टू के एक्स या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ आ यस जाती है सर, ये जिसको आप स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट था। कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, और साथ में फोर्स आ जाती है जिसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज आ जाता है। ठीक है, और वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपने क्या काम करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने के लिए, जब ये
मैकेनिकल वाले पढ़ लेंगे, तो आपने खुद से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को रिलेट करना है। लेट से आपने अपने जहन में क्या पिक्चर बनानी है कि इधर अगर वोल्टेज ड्राइव कर रहा है तो मैकेनिकल में कौन सी चीज़ ड्राइव करती है, ठीक है, कौन सी एनर्जी है जो कि जैसे करंट को फ्लो करवाती है, मैकेनिकल में कौन सी चीज़ है और क्या चीज़ फ्लो कर रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको रिलेट करवाई, जैसे उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें डिस्प्ले वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट है, उसमें वोल्टेज है, इसमें यही चीज़ जो है वो फोर्स है जिसको आप एफ ऑफ टी कह रहे हो, खींच रहे हैं, कभी ड्रैग कर रहे हैं, आगे आप रोटेशनल में भी जाएंगे सम हाउ। सो चलें जी, थोड़ा आपको एक पिक्चर मिल गई होगी कि अच्छा, अब मैं इसी को अगर आगे कंटिन्यू करूं तो इसी के ही पैरेलल में मैं इसको लिख रहा होता हूँ। ये भी डेफिनेट सी बात है, आप चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कि आप किस तरह से लिखने के काबिल होते हैं, वाई डॉट और टू। अब इसमें कुछ चीज़ें अगर मैं देखूँ जिनसे आपकी फ्रेंडशिप है और जिनसे नहीं है, के डी सी का माइट भी आपको पता हो कि ये एक डी सी गेन है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर गेन को जो आपकी बुक वाला रिप्रेजेंट करता है वो के से करता है, ऐसे ही कि आपकी बुक में Yes. गेन के लिए टर्म यूज़ होगी और सिंबल यूज़ होगा, दैट इज़ द के। और वाई माइट बी फॉर द आउटपुट, अभी मैं उसको कंसिडर कर लेता हूँ अभी भी, क्योंकि ये सी टी के लिए आर टी और सी टी के सिंबल यूज़ करता है। तो एक्स वाइज की फॉर्म में देखें जो मैथ में करते हैं तो उसमें वाई हमारी आउटपुट होती है, ठीक है जी, सिंगल डबल। जो चीज़ों का नहीं आइडिया या माइट भी हो भी आइडिया, और वो है जी, ये वो डैम्पिंग रेशो है जीटा। ये क्या है जी, डैम्पिंग रेशो, जिसको मैं बार बार साथ लिख रहा था और कह रहा था कि हम इसको देखेंगे, वो डैम्पिंग रेशो है। और ओमेगा एन कुड बी योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको भी अभी ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब डैम्प, ये जो मैं जीटा के लिए वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, डैम्पिंग रेशो। डैम्पिंग रेशो ये आपके पास नीचे मैंने उसको हाईलाइट भी किया, और ये उसका फॉर्मूला भी है कि जीटा इज इक्वल टू बी ओवर 2 इंटू अंडर रूट के अंदर है के ओवर एम, ठीक है। और के डी सी भी आपके पास लिखा हुआ है कि के डी सी क्या है, के डी सी इज इक्वल टू 1 ओवर के। और इसी तरह पोल्स का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अदर देन कैलकुलेटर, अदर देन मैट लैब, अगर आपको पोल्स कैलकुलेट करने हैं, सो हो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। इस तरह सेटलिंग टाइम का लिखा हुआ है जो कि सेकंड ऑर्डर के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे अदर देन द मैट लैब। और इसी तरह परसेंटेज ओवरशूट का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, अदर देन द मैट लैब। और इसी तरह जब मैंने परसेंटेज ओवरशूट की आपको उस दिन डेफिनेशन बताई थी लैब नंबर 3 करवाते हुए, बड़ी आसान सी डेफिनेशन, ये उसी डेफिनेशन से ही वो डेफिनेशन वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उससे ये निकले हुए हैं। सो खैर ये चैप्टर 4 से एज इट इज़ पेस्टिंग फॉर्मूलाज हैं फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत ये है कि आपको जो कॉन्स्टेंट्स यूज़ हुए हैं उनसे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब डैम्पिंग रेशो में क्या है, नाम से लग रहा है कि ये कोई रेशो होगी, ठीक है। और जब रेशो होगी तो अब मैं रेशो का यूनिट भी यूज़ नहीं कर रहा, मैं कभी कहता हूँ ग्रेटर देन 1 है, कभी इक्वल टू 1 है, कभी कहता हूँ 0 है, कभी कहता हूँ लेस देन 1 है, कोई यूनिट नहीं है। रेशो में यूनिट कब नहीं होता, जब आप रेशो लेते हैं और उसमें यूनिट नहीं होता, उसका क्या मतलब, ये कब ऐसा सिनेरियो होता है, कभी देखा है जैसे एफिशिएंसी में यूनिट नहीं होता, क्या ख्याल है? तो ये क्योंकि किस वो तरह उसका जी जी, सर उसका ये होता है कि वो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि सिमिलर ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक ठीक है। सेम सेम जो मतलब क्वांटिटीज़ हैं, आप उनको डिवाइड कर रहे होते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रख के। जैसे एफिशिएंसी है तो वो आप आउटपुट और इनपुट पावर से उसको रिलेट कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे कैंसिल। सो सेम लाइकवाइज डैम्पिंग रेशो में हमारे पास दो रेशोज होंगी, ठीक है। और किन की होंगी, वो डैम्पिंग की ही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पर मैंने दूसरे सेक्शन को भी एक बात कही थी कि आपने मैकेनिकल में एक चीज़ पढ़ी है, डैम्पिंग। आप लोगों ने इसको स्टडी करना है कि ये डैम्पिंग लफ्ज़ का मतलब क्या है। इस मतलब को जब थोड़ा देख लेंगे तो फिर आपने किधर आना है, फिर आपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आ जाना है। वर्ड तो ये मैकेनिकल का, आपने फिर क्या करना है, स्टडी किया, आपको लफ्ज़ का मतलब पता चल गया, आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों सर्किट्स में आ गए। तो आपने देखना है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल में कोई जानबूझ के इसका मतलब बनाना चाहूँ तो क्या बन सकता है, और मैकेनिकल में इससे क्या मुराद है। अगर आप सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो इससे मुराद कौन सा कंपोनेंट है, क्या चीज़ है, तो ये आपने लाजमी स्टडी करनी। फिर जब ये दो तीन बातें जो मैं कह रहा हूँ जब पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको थोड़ा मज़ीद ओपन करूँगा कि डैम्पिंग के साथ क्यों हम वर्ड यूज़ करें डैम्पिंग रेशो का, या उससे मुराद क्या है, या उसके ऊपर और नीचे कौन कौन सी डैम्पिंग थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो डैम्पिंग का वर्ड है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इसको गो थ्रू करने की ज़रूरत है।
और आपने ये जो बी कह रहे हैं विस्कस डैम्पिंग के साथ बी का जो आप कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको आप लोग फ्रिक्शन भी कह रहे हैं, सो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या आप डैम्पिंग के मतलब को बताने के काबिल हैं? तो ये आप सारों से डिमांडेड है। अगर मैं अभी बता दूं तो ये 30 सेकंड्स के अंदर ये चीज़ वाइंड अप हो जाएगी, लेकिन मुझे डैम्पिंग को वाइंड अप नहीं करना, ठीक है। सो आप इसको स्टडी करेंगे और फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग रेशियो, अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा बहुत जानने लग गए, ठीक है। और जब हम इनको लिखेंगे, सो ये एक ही चीज़ है, आप इसको इस तरह से लिख लें 1/m² प्लस bs+k की फॉर्म में, या ये चीज़ को आप लिख लें। तो जब आप इन चीज़ों को इस तरह से करेंगे, मैटलैब में फिर हम क्या काम करते हैं, जैसे मैटलैब ने आपने मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा था, सो मैटलैब के अंदर आप जो कांस्टेंट दे रहे होते हैं उनकी वैल्यूज़ लिखें। नज़र आ रही वैल्यूज़ के साथ मैं रेड रेड लाइन लगा रहा हूँ। यस के सर डी सी इज इक्वल टू 1, ओमेगा n इज इक्वल टू 10 और जीटा इज इक्वल टू 0.2। अब जीटा इज इक्वल टू 0.2 का मतलब ये है कि दैट इज़ लेस देन 1, दैट इज़ लेस देन 1। अंडर डैम्ड के केस में आपके पास वो 1 से कम ही होती है। अब ये चीज़ देखें अगर आप, तो ये वो पूरा ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसको भी हम ऊपर ऊपर देख रहे थे। अब जब मैं इनके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट करूँगा तो इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलेगा। वो रिज़ल्ट अभी थ्योरी की बुक के अंदर जो जी ऑफ एस लिखा होता था वो इससे कैलकुलेट होगा। किससे कैलकुलेट होगा जी? जी ऑफ एस जो ब्लॉक के अंदर लिखा होता था, वो डेफिनेट सी बात है जब आप कांस्टेंट पुट करेंगे तभी एक एक्सप्रेशन सामने आएगा ना, अदरवाइज तो वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये डिज़ाइनिंग के टाइम पर ये चीज़ें होती कि आप उनको क्या किस तरह से करें। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दो पोल्स हैं, लेकिन क्या हैं? कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। क्या जी? कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, ठीक है। और ये इट फील्स लाइक कि ये -2 और इट फील्स लाइक कि -2 प्लस -10 J, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है जी। सो आपने कोई अगर ये लेके आने तो आप पीजी मैप की कमांड यूज़ कर लें, पोल ज़ीरो मैप, पीजी मैप, और उसके अंदर ट्रांसफ़र फंक्शन लिख लें, आपको बस ये आ जाएगा। ये आप एक्सिस डिफ़ाइन कर लें कि एक्स एक्सिस पे क्या क्या किस किस तरह से आपको चीज़ें लेकर चलनी है। और फिर आपके पास स्टेप G1 लिखा हुआ। अब आपको पता है कि मैटलैब के अंदर स्टेप की कमांड क्या करती है? स्टेप की कमांड ये करती है कि स्टेप इनपुट देती है। किस चीज़ को देती है जी? स्टेप इनपुट, जो आप उसके साथ पैरेंथेसिस में लिखेंगे, ठीक है। सो स्टेप G1 का क्या मतलब है कि G1 आपका क्या, दैट इज़ योर ट्रांसफ़र फंक्शन जो आपने ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक के अंदर लिखा होता था, ठीक है। सो आपने इस ट्रांसफ़र फंक्शन को क्या दिया जी? स्टेप इनपुट दिया। जब आप इसको स्टेप इनपुट देंगे तो आपको ये क्या देगा? स्टेप रिस्पॉन्स देगा। स्टेप की कमांड क्या कैलकुलेट करेगी? स्टेप रिस्पॉन्स देगी। किस चीज़ का? G1 का। G1 क्या है? आपका सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफ़र फंक्शन है, और उसको नाम अंडर डैम्प्ड का क्यों दिया है? कि उसके पोल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, ठीक है, एज वी हैव स्टडीड। और आपके पास आपने देखा कि आपके पास इस तरह की आपको डायग्राम वहाँ पे नज़र आई थी जी बुक के ऊपर, यस यस ठीक सर, वो है। सी वाली डायग्राम। सी वाली डायग्राम, वेरी गुड। और क्या है जी? अंडर डैम्ड है। बोथ पोल्स आर क्या हैं जी? कॉम्प्लेक्स हैं। क्या ख्याल है? सही है, यही हम बातें कर रहे हैं। बोथ पोल्स आर कॉम्प्लेक्स विद नेगेटिव रियल पार्ट्स, ऐसे ही था जी। यस सर। देयरफॉर द सिस्टम इज स्टेबल, यही स्टेबिलिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है जी। रियल कंपोनेंट अगर नेगेटिव हाफ प्लेन पे होगा तो दैट विल बी द स्टेबल। तो अगर आपके पास नेगेटिव आपने देखा था वहाँ पर कि आपके यस पास सर। कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ रही थी, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर देता हूँ, -x+y जी, ऐसे ही था, ठीक है जी। सो यस सर। दैट वाज द जी स्टेबल। वहाँ पे भी मैं आपसे बार बार कह रहा था, और साथ में एक वर्ड लिखा बट ऑसिलेट, थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा वाइल अप्रोचिंग द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो स्टेडी स्टेट जो आपकी फाइनल वैल्यू है 1, उसको अप्रोच करने में थोड़ा सा ऑसिलेट किया है। मैं भी इसको ऑसिलेट करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं साथ साथ कर्सर को मूव कर रहा हूँ, और फिर वो विद इन +-2% जब आ जाता है तो हम कह देते हैं कि वो स्टेबल है। ऐसे ही है जी। ये जो अंडर डैम्प्ड की सारी चीज़ लिखी हुई है, ये हम बुक के पेज के ऊपर इसको स्टडी करके आ रहे हैं। अभी भी यहाँ पे है तो ये फ़िक्रे क्लियर है जो उसने लिखे हुए हैं, जीटा इज़ लेस देन 1, द सिस्टम इज़ अंडर डैम्प्ड वगैरह वगैरह। क्या ख्याल है बॉयज़ गाइस? यस सर।
ठीक है। सो ये मैं बुक पे इसलिए लेके गया था, अब आपको फील हो रहा होगा कि बुक में ना चारों की चारों एक ही पेज पे थी, वहाँ पे रिलेट करना बड़ा आसान होता है, कंपेयर करना, ठीक है। सो यहाँ पर हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो जीटा इज़ लेस देन 1 और स्टेबिलिटी की, सॉरी बार बार मैं सेटलिंग को स्टेबिलिटी कह देता हूँ, तो सेटल होगा ये, लेकिन ऑसिलेट थोड़ा सा करेगा, लेकिन स्टेबल हो जाएगा। ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड में जी क्या जी, ओवर के वर्ड की वजह से जीटा इज ग्रेटर देन 1। ओवर डैम्प्ड बोथ पोल्स आर रियल एंड नेगेटिव, देयरफॉर द सिस्टम इज स्टेबल एंड डज नॉट ऑसिलेट। ये सबसे टॉप वाली जो डायग्राम थी, जिसमें एक -1.14 पे आ रहा था और एक -7.84 पे आ रहा था, बुक वाला जो पेज है, ठीक है। और ऑसिलेशन नहीं हो रही थी। किस तरह का आपके पास ग्राफ बन रहा था, मैं ग्राफ सा बनाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी अबाउट द, वो डायग्राम जैसी बन जाए इस तरह से, आपके पास पहला इसी तरह ही था, इसी टाइप का कुछ आपको फील हो रहा था, जी ठीक है सर। जी, टॉप के ऊपर। सो आपके पास प्यारे भाई क्या है कि पोल्स जो हैं वो दोनों रियल है। -6 के ऊपर एक पड़ा हुआ रफली मुझे नज़र आ रहा है, और एक कोई 19 के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है, लेट से। सो जीटा क्या है जी, ग्रेटर देन 1 है, 1.2, ये वही आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, लेकिन आपने इसमें जीटा की वैल्यू सेट कर दी के डी सी क्यू मेगा एन की। और पीजी मैप ने आपको पोल जीरो मैप दिखा दी, उससे भी आपको पता चल गया। स्टेप की कमांड ने आपको उसका स्टेप रिस्पॉन्स दे देना है, उसको भी अभी देख लेते हैं। बना मैंने पहले ही दिया है। और ये देखें जी, इसी तरह की था हमारे पास टॉप पे जो वेरी फर्स्ट थी सीन, ये सर क्रिटिकल ठीक है जी। डैम्प। सो ओवर डैम्ड में जीटा ग्रेटर देन 1 है, 2 पोल से रियल थे, और स्टेबल था सिस्टम, और ऑसिलेट भी नहीं कर रहा था, ठीक है। सिस्टम वॉज स्टेबल एंड नॉट ऑसिलेटिंग जी, ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। क्रिटिकल डैम्प्ड के अंदर हमारे पास क्या था, लफ्ज़ क्रिटिकल इसके साथ क्यों था, क्योंकि दोनों पोल्स आपने देखा था कि सेम लोकेशन पे आ रहे थे। यहाँ पे देखिए उसने एक ही जगह पे बनाने की कोशिश की ना, तो आपको पोल बोल्ड थोड़ा नज़र आ गया, लेकिन पता नहीं चल रहा किस जगह पे 2 पोल थे। लेकिन बुक वाले ने क्या किया हुआ था, पोल के ऊपर पोल थोड़ा नीचे करके बनाया होता है ऐसे था, ताकि थोड़ा पता चलता रहे। सो क्रिटिकली जीटा 1 है, और बोथ पोल्स आर रियल, हमें भी पता है हैव द सेम मैग्नीट्यूड, ये भी हमने देखा बुक के अंदर -3 के ऊपर दोनों पड़े हुए थे, ऐसे ही था, ठीक है जी, यस सर। -3 के ऊपर पड़े हुए थे। सो दोनों लेफ्ट हाफ प्लेन पे स्टेबल होंगे, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या था, मैंने वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, बस ये ज़रा क्विकली जो है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू को पहुँचता है, क्विकली फाइनल वैल्यू की तरफ पहुँचता है। अदरवाइज ये और ओवर डैम्प्ड सेम सेम ही है। सो ये आपके पास देखें, ये इसका रिस्पॉन्स है जी। और देखें कोई ऑसिलेशंस नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जा रही, इस तरह नहीं कर्व हो रही, जाते जाते कर्व यूं यूं नहीं कर रही, समझ रहे हैं। जैसे अब लैब 3 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखा था, 2.07 पे स्टेबल हो रहा था, वो उस टाइप का केस नहीं है थोड़ा। तो इसके साथ जस्ट एक क्विक का वर्ड आ जाता है। और फिर हम अनडैम्प्ड की बात कर लेते हैं। अब अनडैम्प्ड जो है वो, उसमें क्या है कि अब लफ्ज़ है अनडैम्प्ड, यानी कि नो डैम्पिंग, ठीक है। सो जो मुझे उसका लफ्ज़ी तर्मा पता चल रहा है, सही राइट। सो जीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओवर और अंडर में ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वाले सिनेरियोज थे, ओवर 1 से ज़्यादा, अंडर 1 से नीचे, इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड यानी कि नो डैम्पिंग, और इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल केस, ठीक है। दोनों सेम हो गई हैं, सेम पोल्स हैं, क्रिटिकल केस है। यहाँ से आपको थोड़ी चीज़ें भी मेमोराइज इजीली हो जाएंगी इस तरह की कुछ इंडिकेशन से। हमने देखा कि पोल्स आर प्योरली इमेजिनरी, ऐसा ही था, नो रियल नो कॉम्प्लेक्स, प्योरली इमेजिनरी। और किस पे वहाँ पे बुक के अंदर आ रहे थे, 3 योटा के ऊपर या 3J के ऊपर आ रहे थे। सो देयरफॉर द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल एंड ऑसिलेट इनडेफिनेटली। अनडिफाइंड ऑसिलेशन है, इनफाइनाइट ऑसिलेशन, ऐसे ही था, यही वहाँ पे बातें हम यस कर सर। रहे थे जी, क्या ख्याल, इसी तरह की चीज़ें थी। बिल्कुल सर, इसी तरह की चीजें। सो जीटा इज इक्वल टू 0 आपने कांस्टेंट पुट कर दिया, पीजी मैप आपको पोल जीरो मैप दिखा देगी, एक्सिस आपने सेट कर लिया, स्टेप रिस्पांस की कमांड आपको स्टेप इनपुट देकर और स्टेप रिस्पांस दिखा देगी। क्योंकि बुक के अंदर जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसकी कैप्शन भला क्या थी, स्टेप रिस्पांस लिखा होता है। कैप्शन क्या थी, स्टेप रिस्पांस, यानी कि आपने स्टेप्स को लगा के उसको यानी कि इनपुट देगी। तो ये देखिए ये 2 पोल्स हैं और दोनों प्योरली इमेजिनरी हैं। और हमें पता है कि प्योरली इमेजिनरी के अंदर हमने सी टी भी देखा था, 1 - cos3t करके कुछ लिखा हुआ था, उसके अंदर ई टी का कोई कंपोनेंट नहीं था। ये देखें इनडिफाइंड ऑसिलेशंस हैं, ठीक है,
मैं एक रफ सा ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैं वैसे आपको बताने के लिए वहाँ पे कुछ इस तरह की मुझे अब क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगाया हुआ, कुछ इस तरह से लिखा होता वहाँ पे cos 3t बुक के अंदर, ठीक है। Yes, और sir. मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कोई एक्सपोनेंशियल का कंपोनेंट नहीं है जो उसको डिके की तरफ लेके जाए। सो इनडिफाइंड ऑसिलेशंस हैं, ठीक है। अब यही काम जब आप कुछ उसने मैनुअल के अंदर दिया हुआ, लेकिन वो आप यहाँ पर नहीं करेंगे। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ये आप थ्योरी के अंदर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, जिसका यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। यही काम जो हमने कहा है कि लेफ़्ट हाफ प्लेन पे हैं, राइट हाफ प्लेन पे हैं, इमेजरी एक्सिस के ऊपर हैं, हमने कहा ये जी इसी तरह आप मैथमेटिकली चैप्टर नंबर जब 6 पढ़ेंगे तो आप राउथ का क्राइटेरिया यूज़ करके देखेंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब मैं एक और एक स्टेप आगे लेके जाने लगा, लेट से अगर हमें पता है लेफ्ट हाफ राइट हाफ की बात, तो फिर हम राउथ को क्यों देख रहे हैं। आपके पास अगर 9th ऑर्डर सिस्टम हो, आपका कैलकुलेटर 9 ऑर्डर को सॉल्व नहीं करेगा, आपकी मैथ 9th ऑर्डर पे जवाब दे जाएगी, आपका इलम 6, 7, 8th पे जवाब, हम 2, 3 तक करने के आदी हैं मैक्सिमम को, थोड़ा ऐसे ही ख्याल है। क्या ख्याल, पोल्स अगर निकालने हो तो कहाँ तक रफ सा निकाला हुआ, 2, 3 टाइप, बस इसी तरह के सीन है ना, बिल्कुल Yes. सर। ठीक है। सो अगर हमारे पास हायर ऑर्डर या इस तरह की चीज़ें हों तो बगैर परेशान हुए हम राउथ क्राइटेरिया को यूज़ करके स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं थ्रू मैथमेटिकल मतलब जो है वो टूल। तो ये उसने एक आपको एक इंडिकेशन दी है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेट सी बात, इसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा और ना ही करने की तरफ जा रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा बता के कंपेयर कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर एक फुल फ्लेज चैप्टर है और यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि साफ ज़ाहिर है जब थ्योरी में एक चैप्टर है तो उसको बहुत शॉर्टली या एक मैथमेटिकल टूल को यहाँ पर डिस्कस करना जो है वो दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास फुल फ्लैज एक पूरा चैप्टर है और उसके अंदर पूरा हम कैलकुलेट करते हैं कि स्टेबल कब है, अनस्टेबल कब है, मार्जिनली स्टेबल कब है और कितने पोल्स किधर हैं, 2 उधर हैं, 3 इधर है, सारा बिल्कुल एक अच्छे वे में आप उसको देखेंगे। सो इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको मैं नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो ये चीज़ है कि दोनों वे से हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेबिलिटी क्या है। तो ये प्यारे भाई चीज़ें थी कि आपके पास जर्नल जो सेकंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन था, आप उसके अंदर मैं एक दफ़ा फिर वो सामने ला के रोक दिया, उसके अंदर आपने कांस्टेंट डाल दिए थे, केडीसी की वैल्यू डाल दी थी, ओमेगा एन और जीटा की डाल दी थी। तो जीटा की वैल्यू डिसाइड कर रही थी ओवर के लिए ग्रेटर देन 1, लेस देन के लिए लेस देन 1 अंडर, इज इक्वल टू 0 ऑन डैम और इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल डैम। अब ये जीटा की वैल्यू से भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत आपको डैम्पिंग का आइडिया हो रहा होगा, लेकिन आपने जो है वो इसको लाजमी जो मैं कह रहा हूँ कि डैम्पिंग को करना है। अच्छा, एक दो चीज़ें और होती हैं, अब साफ ज़रा पूरी लैब में एक डैम्पिंग के वर्ड पे एक थोड़ा सा जोर दे दिया, ठीक है। सो उसका मतलब यही होता है कि आप वो थोड़ी ज़रूरी चीज़ ही होगी ना आपके पास। अच्छा, अभी मैं एक मिनट आप एक अच्छी सी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप अपनी आसानी के लिए यहाँ से लॉजिक्स बिल्डअप कर लीजिएगा। ये फिगर 4.8 है चैप्टर 4 की ही। यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि कैसे ऑसिलेशन होती है और कैसे एक्सपोनेंशियल डिके होता है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि एक्सपोनेंशियल डिके किस तरह हो रहा होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस टी वाली डिके कैसे कर रही होती है और ऑसिलेशन वाली ऑसिलेशन कैसे कर रही होती है और फिर स्टेबल कैसे हो जाता है। ये पूरा निचोड़ है पूरे सारे जो 4 ट्रांसफ़र फंक्शंस है उनका ना, कि साइनोसाइडल ऑसिलेशन जनरेटेड बाय द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोल पेयर, एक्सपोनेंशियल डिके जनरेटेड बाय द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोल पेयर। तो किस तरह से वो चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन करते हैं और इवेंचुअली आप देखें तो आपके पास ऑसिलेशंस इस पॉइंट पे ख़त्म होती नज़र आ रही, ठीक है। सो ये एक बड़ा एक आइडियल सी एक चीज़ है, नज़र आ रहा है ना आपको फिगर 4.8, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ वो थेरीज वेरीज हैं कि क्यों हम हॉस्पिटल हैं, ठीक है जी। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। तो आप साथ साथ अपनी रिपोर्ट को, अपने टास्क को या अपनी चीज़ों को फोल्डर्स वगैरह बना के अच्छे से वीकली बेसिस पे बैक एंड पे जो है वो मेंटेन करते रहे। कोई लेट वगैरह आया तो बता दे, अगर किसी को कोई इशू वगैरह तो बता दे। सर मैं थोड़ा सा लेट आया था, सर 7-8 ये मिनट। लैब रिपोर्ट आपको मेल करेंगे आज? नहीं, वो अभी आप बना के उसको सेव करें, फिर वो तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या ओके करना है, सर, ओके। ठीक। सर मेरी अटेंडेंस है।
अच्छा सर मेरे भी सर मेरी भी अटेंडेंस रहती है। एहसन इस्लाम आया लेट, यस सर। असद मेहदी आया। जी सर। असद मेहदी, एहसन इस्लाम, और कौन कह रहा? मोहम्मद सर फारूक। आदिल। अब तो ना 19 के 19 पूरे हुए खड़े हैं। अच्छा एक और चीज़ है, 8:20 पे तकरीबन मैंने अटेंडेंस सेंड की है, तो आप इसको मतलब ऑनलाइन क्विज ही ना लें, आप पूरी तादाद पूरी हुई खड़ी है और उस वक्त कोई बंदा नहीं, तो 8:20 दैट इज़ एक रीज़नेबल टाइम। आप कोशिश करें कि आप 8:10 तक अपनी चीज़ें मेंटेन कर लिया करें। अब क्योंकि मैं जब लेक्चर शुरू कर दिया तो मैंने तो नहीं देखा कि कौन कब आ रहा है, तो आपको इखलाकन स्टार्ट से चीज़ें सुननी चाहिए और बीच में मौजूद रहना चाहिए, तो ये चीज़ें सर आहिस्ता आइंदा आहिस्ता ख्याल आप करेंगे करें। सर। हाँ ये बिल्कुल इसको बहुत क्लियरली ज़रा नोट डाउन करें और ये सारी इस तरह की चीज़ें सारी 100% ख़त्म करें, बिल्कुल फुल फ्लैज ठीक चीज़ें करें अपनी। अच्छा जी, वैसन इस्लाम, असद मेहदी ठीक होगा, और कौन जो है? सर मैं अलीजा। अच्छा अलीज़ा और आदल मसूद नज़र आ रहे हैं ये ऊपर नाम में, और मोहम्मद फ़ारूक। यस सर। इंस्ट्रक्शन सुन लिया ना सबने? मैं ऑलरेडी एक जी सर। रीज़नेबल टाइम दे के आपको शुरू यस करता हूँ, सर। तो उससे फर्दर आप नेगोशिएट ना करें, ठीक है? मतलब मज़ीद नहीं। और क्या है जी, दाऊद मंसूर इधर कहीं लाइन में खड़े हैं, तो ये साहब से इधर 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक तो सारी वाम पूरी हो ही जाएगी ना, ऐसा ऐसा जैसे वलीमे या जलसे पे आ रहे होते हैं, तो ये क्लास है, थोड़ी मोहब्बत। सर मैं 20 से पहले आ गई थी, 18 19 पे। सर पता नहीं आपने अटेंडेंस कब लगाई है। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, मैं रात को ही शायद लगा ली थी। अच्छा चलें जी, और कोई इसमें जी? एक चीज में आपसे गाइडलाइन लेनी थी। हाँ जी ठीक हो गया। अभी इसमें मुजम्मिल इरफान नहीं आया आज? चले सर आपसे कुछ गाइडलाइन चाहिए थी, वो अगर टाइम हो तो। हाँ ठीक है, कर लेंगे। अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है, एक वेबसाइट मैंने आप लोगों को मेल की थी, वो एक नाम लिखा हुआ था, अगर मेरे ना जेहन से थोड़ा सा निकला, अगर इन अ वेरी क्विक वे मुझे कोई नाम बता दे। मैट लैब के अल्टरनेटिव के लिए ना मैंने एक शायद आप लोगों को बताई थी वेबसाइट कोई। ऑक्टेव सर, ऑक्टेव। हाँ ऑक्टेव ऑनलाइन करके, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, मैं उसको देखता हूँ मेरे पास बुक मार्क्स में। हाँ ये आ रही है। अच्छा ये इस पे देखिएगा कि इस पे मैंने ऑक्टेव ऑनलाइन वेबसाइट ओपन की, ठीक है? तो ये देखिए, ठीक है? अभी स्क्रीन शेयर है ना ब्राउज़र की, यस सर। यस सर है ठीक है? शेयर। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखने के लिए ऑप्शन बन रही है, ठीक है? ये जहाँ पे मैं रेड नीचे लाइन लगा रहा हूँ, नीचे आ रहा है जैसे चैट आप करते हैं, यस यस सर। सर। ठीक है? सो यहाँ पर आप अपने को जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके सामने जब एंटर दबाएंगे, लेकिन इसमें ये है कि जब आप एंटर दबाएंगे तो वो अपना प्रोसेस करने लग जाता है। आप वहाँ से जो कुछ भी लिखना है ना, सारा कुछ एक ही दफ़ा लिख के लाएं, ठीक है? बैकएंड पे जो कुछ भी ला के लिखना है, इधर लिख के यहाँ पे पेस्ट करें, तो आपको ये सेकंड ऑर्डर के जो रिज़ल्ट्स है वो जनरेट करवा देगा, ठीक है? इसमें LTI व्यू की कमांड मुश्किल ही चलेगी, लेकिन दूसरी जो है वो मैंने ट्राई की हुई है, तो पहले कहीं की थी जब बच्चों को मैं करवा रहा था, ये मेरी फर्स्ट जो कोविड की हमारे पास थी स्पाइक, उसमें हाँ जी इधर हैं। ये आ रही है स्क्रीन आपको नज़र जिस पर रिज़ल्ट बने अभी, या नहीं? यस सर। यस। ये देखें इस पे ये वो पीजी मैप वैप आ गया, वहाँ से मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया ब्लाइंडली जस्ट टू शो दैट कि ये चीज़ ना वर्क करती है, ठीक है? क्योंकि अब मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ। सो ये देखें मैंने एक उस पर किया, ये मेरे पास पीजी मैप की कमांड भी कुछ आ गई, और ये देखें ये आपके पास आ गया। ये ऐसा स्टेप रिस्पॉन्स पता है ना आपको, देखा अभी हमने, ठीक है भैया? ओके या यस या नो या बिल्कुल सर, तकलीफ Yes, या sir. कोई चीज़ बता दें, सर। जी सर। ठीक है? सो मैंने आप लोगों को मेल की हुई है, अगर कोई मेल में नहीं देखा दुखा तो मेल दोबारा देख लें, उसमें मैंने बताया होता कि मैट लैब सेट वेट कर लें, 2-3 चीज़ें हैं, ऑक्टेव ऑनलाइन है,
ये ऊपर आ भी रहा है HTTPS ऑक्टेव और माइनस साइन वाला, और ऑक्टेव माइनस साइन और online.net ना। तो ये आपको मेल भी गई हुई है वाया LMS, और आप इस पे अपनी ये वाली जो लैब है उसके टास्क यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, LTA व्यू की कमांड इस पे नहीं चलनी, लेकिन रिस्पॉन्सेज वॉन्सेज आप इस पे देख सकते हैं। ठीक है, मैटलैब की काफ़ी कमांड्स इस पे चल जाती हैं, और कुछ लाइब्रेरीज नहीं भी इंक्लूडेड, और जिनके पास मैटलैब है दैट इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, तो ये अब 2-3 चीज़ें हैं, ये इसको मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा मैं आई एम आल्सो ट्राइंग कि मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दूं, तो इसका मतलब आप भी कुछ ना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से कर से अपना काम चला सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको कहता रहता हूँ कि मोटिवेशन हमें लूज़ नहीं करनी, या हमें नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ नहीं जाना, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ही हमें रहना। ठीक है, सो आप अपना काम जो है ना उसको 100% पैरेलल में करें। अदरवाइज अगर आप मार्केट में जाएंगे वहाँ पे कोरोना की वजह से कोई रिलीफ नहीं है। ये नहीं होगा कि इंटरव्यू में कोरोना की वजह से कोई लीनियंट कर देगा, जो चीज़ है चीज़ें वही रहनी है। ठीक है, सो Yes. ठीक है जी, आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। और आकब आप ने अगर कुछ पूछना है तो आप उस पर व्हाट्सएप पे चाहे मेरे से कर लें कांटेक्ट, बेशक कॉल ही चाहे कर लें। ठीक है, ठीक सो हो आप गया उस सर, पर मैं जो आपसे कुछ कर कह रहे थे वो आप कर लें। ठीक है जी, ठीक हो गया सर। ठीक है बॉयज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आकब आप उस पर डिस्कस कर लें अल्लाह मेरे हाफिज़। से। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।